हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। तो देखते हैं, मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा, माइक पे बोलिएगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये हि संसर्षजा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। शायद कुछ भक्तों को श्लोक पता भी होगा। कितने लोग को याद है श्लोक? 1 2 3 4 5। कितने लोग को श्लोक याद रहता है? ये अंतर आ जाता है ना ज्ञान और विज्ञान में। याद आता है जब हम भोग कर लेते हैं। खूब पकौड़े आ गए तो तब याद नहीं रहता है कि संस्पर्श भोग जो है दुख का कारण होते हैं। खैर, प्रसाद तो भोग नहीं है, फिर उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो संस्पर्शज भोग, जो संस्पर्शज भोग हैं वे ही ये जो वे ही दुख की योनि है। योनि अर्थात दुख की माता है, दुख की अम्मा, दुख का जन्म देने वाली है। आद्यंतवंत कौन्तेय, क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत होती है, बाद में अंतवंत का अंत हो जाता है। हे कुंती पुत्र, इसमें बुद्धिमान पुरुष श्रवण नहीं करते। श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत छोटी सी टीका दी है। प्रभुपाद जी इसमें बड़ा अच्छा एंगल लेते हैं। वो ये बताएंगे कि जो बुद्धिमान पुरुष है ऐसा नहीं है कि वो कहीं रमण नहीं करते, लेकिन तेषु रमनते ना, मतलब उन भोगों में रमण नहीं करते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह रमण नहीं करते, रमण मतलब आनंद नहीं लेते। ये एंगल आप जरूर देखिएगा टीका में प्रभुपाद जी का। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जीव हमेशा सुख चाहता है। वो तटस्थ रह ही नहीं सकता कि बिना सुख है, सूखा सूखा नहीं रह सकता, उसे सुख चाहिए। तो सुख जो है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वह है, आप समझ सकते हो कहां रमण करेगा। ना तो जिसका आदि हो ना अंत हो, वह अनंत सुख में ही रमण करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इस पे पहले हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हम मेरे मन में आ रही है मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलिए पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का, उसके बाद हम बोलेंगे इसके ऊपर। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छी बात वैसे प्रभु जी ने अभी बोली थी। हम प्रसाद के बारे में बोल रहे थे। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी इंद्रियां भौतिक नहीं होती हैं, अपितु वह भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से वह शुद्ध होती जा रही है। भले ही वो अच्छा लग रहा है। अब मान लीजिए हरि कीर्तन अच्छा लग रहा है, तो अभी थोड़ा ना कहेंगे कि ये इंद्रिय संस्पर्शज भोग है। तो पहले तो हम समझ ले कि इंद्रियों के संस्पर्शज भोग का अर्थ क्या होता है। ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क करती हैं। आंख रूप से, कान शब्द से, जीभ रस रस तत्व रस से, और त्वचा जो है स्पर्श से, और कौन से रह गया, नासिका जो है वह गंध से। इस प्रकार से हम लोग स्पर्श करते हैं, इंद्रियां उनके विषयों को स्पर्श करती हैं, और उससे कुछ भोग, उसे कुछ तथाकथित सुख की अनुभूति होती है। वह सुख नहीं होता है, वह मन की एक अनुकूल वृत्ति होती है। मन को अच्छा लगने लगता है कुछ समय के लिए बाद, और कुछ समय के बाद वही भोग बुरे लगने लगते हैं। तो वह बुरे ही हैं। महाराज समझा रहे थे जैसे खीर है और खीर में लिखा हो, अंदर मालूम चल जाए कि भाई इसमें जहर पड़ा हुआ है, तो भले थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर जहर है उसके, तो आगे जाकर के वह कष्ट का कारण बनेगा। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। अब हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और फिर हम गीता भूषण टीका को पढ़ेंगे। इस पे चैतन्य चरण प्रभु ने बहुत सुंदर क्लास दिया। 10 मिनट का प्रवचन उनका है, लेकिन बड़ा अच्छा एनालिसिस है। वो कह रहे हैं कि एग्जाम उदाहरण दिया कि देखिए, भोग की लालसा दुख है या नहीं है? दुख है, जलाती है जीव को, सुख तो नहीं देती। अब हमारे हृदय में मान लीजिए, हम प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल खाने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे थे मान लीजिए आप पंगत में बैठे हैं खाने की, और रसगुल्ला खाने की इच्छा है। तो एक संभावना तो ये है कि रसगुल्ला, पहली बात तो वो इच्छा ही जला रही है,
हो सकता हो कि आप पंगत के बाहर बैठे हो, पहली लाइन में नहीं बैठे हैं, तो देख रहे हैं सब लोग खा रहे हैं आपके सामने और भूख और जला रही है। ये कठिनाई हुई। उसके बाद जब हम बैठे, तो एक कठिनाई ये हो सकती है कि रसगुल्ला लिमिटेड हो, और उसके बाद एक और कठिनाई हो सकती है कि रसगुल्ला अनलिमिटेड हो, लेकिन हमारी खाने की जो भूख है, शक्ति है, वह समाप्त हो जाए। वो तो हो ही जाएगी, एक खा लेंगे, दो खा लेंगे, उसके बाद हम नहीं खा सकते। भले ही इच्छा रहे कि और खा ले। कि कई बार अनुभव हुआ होगा कि जब बहुत अच्छा प्रसाद ग्रहण करते हैं कहीं, मत प्रसाद से मेरा मतलब खाने वाले भाग में, तो आपको लगता है अरे भूख शांत हो गई, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। तो जलन है ना एक प्रकार। तो एक उसका शुरुआत है और उसका अंत है। तो इस प्रकार के सुख से व्यक्ति केवल जलता है, और साथ ही साथ भूख का संस्कार मन में पड़ जाता है, तो फिर व्यक्ति और दुखी होता है। ठीक है। तो जिन क्रियाओं से हमारे हृदय में काम बढ़ता है, वह केवल दुख का निर्माण करने वाली। ठीक है ना। जैसे उदाहरण और भी समझते हैं हम, अचार खा लेता है तो अचार भले ही जीभ में बहुत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में पेट कितना जलता है उससे। हर व्यक्ति का अनुभव, एसिडिटी होती है, जलन होती है। तो ये एसिडिटी और पोस्ट, क्या कहेंगे उसको, पोस्ट ईटिंग आफ्टर टेस्ट जो है, ये पोस्ट मील आफ्टर टेस्ट जो है, वह इंद्रिय तृप्ति का मुख्य सिम्टम है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसे लगता है। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा में नाचे कोई व्यक्ति 4-5 घंटा जम के कीर्तन में, तो उसके बाद उसका चित्त उसको बड़ा प्रसन्न और बड़ा शुद्ध महसूस होता है कि नहीं। मतलब कोई बात नहीं कीजिए, आप एब्जॉर्ब हो जाइए रथ यात्रा में, बस कि हम कीर्तन करना, गाते रहो गाते रहो। और इतना जोर से कीर्तन होता है कि आप नहीं भी गा रहे हैं तो कान में जाता है। तो गाते रहिए गाते रहिए गाते रहिए, 3-4 घंटे बाद भले आप थकेंगे, शारीरिक रूप से थकेंगे, लेकिन चित्त में बड़ी प्रसन्नता होगी। और कोई अगर बाहर की दुनिया की चीजों में गाता है तो उसके बाद वह थकान अनुभव करता है। तो ये बातें हम लोग चीज सीख रहे हैं कि इस प्रकार से इसमें जो चतुर व्यक्ति है उसमें आनंद ले लेता। गीता भूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है कि विषय भोग जो कर्म के अनुसार उपस्थित होते हैं, उनके अनित्यत्व को समझते हुए वह निश्चय पूर्वक उनमें उनसे आसक्त नहीं होता। कितना सुंदर टीका, बहुत छोटी सी है लेकिन है बहुत गंभीर। क्यों उसमें आसक्त नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्मानुसार उसके सामने उपस्थित हुए। उपस्थित शब्द बड़ा अच्छा है ना, अगर आप विचार करें। जैसे मोहन, यस सर, मोहन सर नहीं है। प्रेजेंट सर। तो व्यक्ति उपस्थित हो रहा है, मतलब हमने कुछ कर्म किया है, अब उसके फल के रूप में वह हमारे सामने आ रहा है, और कुछ समय के बाद ये वस्तु चली भी जाएगी। ये बहुत बड़ा इल्यूजन हमारे मन में रहता है। मोह रहता है कि वस्तु हमारे पास है और ये हमेशा रहेंगी और उसी रूप में रहेंगी जैसा आज मुझको प्राप्त है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? है ना। अगर आदमी सोचा अपने मैं अपने शरीर को भोगूंगा तो जवानी तो ना हमेशा रहेगी, तो कर्म अनुसार उपस्थित हुई है और कुछ समय के बाद चली जाएगी। भक्ति में आने के बाद भी बहुत कुछ मिलता है, तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि कर्म के अनुसार नहीं है, लेकिन भक्ति के अनुसार है, और भक्ति के अनुसंगिक फल के अनुसार है। लेकिन व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए। अगर आपको व्यक्ति सम्माननीय मानने लगे, तो हमें अपने आप को सम्माननीय नहीं मानना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है? आपको सम्माननीय माने वो अलग बात है, लेकिन हमें अपने आप को सम्माननीय नहीं मानना चाहिए। अगर हम मानने लग जाएं कि भाई हमें सम्मान नहीं दिया, और फिर एक भूख का निर्माण हो जाए, भाई उसने मेरे को सम्मान नहीं किया, ये तो बहुत दुर्गति हो जाएगी। बल्कि खराब लगना चाहिए कि कुछ सम्मान करे। जैसे कोई गाली दे, रियली हम प्रगति तब करेंगे जब हमको उतना खराब लगे जितना हमें कोई गाली देता है, यदि हमें कुछ सम्मान करे तो। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ सम्मान करे तो खराब लगे उतना जितना हमें कोई गाली देने पे खराब लगता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के उनके डिसाइपल मैंने सुना, हरिद्वार में महाराज गुणगान करने लगे एक महाराज जी, और महाराज जी बहुत डांटे। क्या बोले थे मुझे, कुछ बड़ा कठोर वचन बोले थे महाराज। हम बोल दीजिए। तो बड़ा इससे महाराज की दैन्यता और महाराज की नम्रता का सूचक होता है। यस। प्रभात महाराज के शिष्य से जो महाराज का गुणगान कर रहे थे कि महाराज ये हैं, महाराज वो हैं, तो महाराज ने उनको बीच में ही रोका और कहा कि ये तो उस तरह हुआ कि भरी सभा में आपने हमको बैठा के और जूते से मारा है हमको। इतना कठोर वचन, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव तो हो रहा है, ऐसा नहीं खाली इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे। एक बार महाराज जी से कथा समाप्त हुई तो महाराज को बोला गया, बारे में बोला गया था, भाई कोई पैर नहीं छुएगा, दूर से प्रणाम कर सकते। तो महाराज बोले नहीं, दूर से भी प्रणाम नहीं कर सकते। ये मैं था उसमें, उस क्लास में था।
मेरे गुरु महाराज जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति आपको कोई बोले, मान लो कोई व्यक्ति आपको बोलता है तुम तो धूर्त व्यक्ति हो, भक्त तो तुम हो ही नहीं, तुम ढोंगी हो, ये हो, और तुम अब उसका गले से लगा लें कि हाँ आप ही मेरे आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप ही मेरे सच्चे दोस्त हैं, तब समझना चाहिए कि हमने आध्यात्मिक प्रगति बहुत कठिन है, ये भी बहुत कठिन। और ये ऐसा इवन महाराज बता रहे थे, क्रिश्चियन पादरी होते हैं, नाम मतलब एक संत थे, वो उनके संग था ऐसा, फादर बोलते हैं जो भी कह लीजिए, तो वह एक खेत में जा रहे थे, वहां व्यक्ति एक धूर्त व्यक्ति था, वह उनको इस प्रकार से लांछन लगा रहा था, तुम तो फालतू आदमी हो, खराब आदमी हो, तो उन्हें जाकर उसे गले लगा ले, तुम मेरे वाकई सच्चे मित्र हो, ऐसे करके। और इवन श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, ये बताया आपको, उनका एक बहुत बड़ा निंदक था, और जब मर गया तो वो बड़े दुखी हुए कहते हैं मेरा सबसे बड़ा मित्र था जो आज मर गया ये बड़ा अद्भुत है भाई लेकिन भगवत कृपा से कभी कभी अनुभूति होती है कि शरीर के सुख जो है वह मेरे नहीं है, कुछ कुछ क्षण के लिए, फिर हम भूल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन शरीर से मैं अलग हूं और शरीर के सुख मेरे सुख नहीं है। जब करते समय, भक्ति करते समय अनुभूत होता है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है भक्ति कृपा से, तो इसमें आसक्त नहीं होता, आज उपस्थित है और कल उपस्थित नहीं होंगे। विषय भोग जनित सुख ही, क्षमा कीजिएगा, सुख का कारण नहीं बनते होना चाहिए, दुख का कारण होना चाहिए। विषय भोग जनित सुख ही दुख का कारण बनते हैं। क्यों दुख का कारण बनते हैं, इससे हम पहले आगे जाएं, कौन भक्त यहाँ पे बताएगा कि क्यों दुख का कारण बनते हैं विषय भोग, इसको बताइए, आपको भी मौका देंगे। जैसे मान लो कि मुझे पनीर की सब्जी खाने का शौक है, तो मैं उसे खाऊंगा, तो खाते खाते एक समय तक वो, एक तो दो की चीजें होगी कि मैं उस मिलेगी नहीं, हाँ अब मिल गई तो फिर इंद्रिय तृप्ति ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इस कारण से भूख हो गया, और ज्यादा खा लिया तो फिर अगले दिन वो वही चीज जो है मुझे अनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, और वो कई दिन तक जो है मुझे परेशान हाँ, करती और एक रहेगी। और बात आप देखेंगे कि जो जो भोग प्राप्त नहीं है उनकी स्पृहा भी नहीं होती, आपने महसूस किया इस बात, कोई स्पृहा नहीं होती, लेकिन जब भोग प्राप्त हो जाते हैं तो एक स्पृहा भी उसमें आ जाती। बहुत दिन से चाउमीन नहीं खाया, अब बहुत दिन से चाउमीन नहीं खाए का अर्थ क्या है, कभी चाउमीन खाया होगा, तो स्पृहा रहेगी, कुछ बोलना चाहते हैं शास्त्री जी? यस, ये एक मैं एक बात आके कल भूल गया, काम क्या है, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, इसका अर्थ कोई बता सकता है? भगवत गीता में आया था, हम पढ़ चुके हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, इस काम रूपी शत्रु को मार डालो। आपको याद है ना, साम दाम दंड और भेद, साम मतलब शांति, दाम मतलब धन देना, और भेद मतलब और किसी भेद नीति से, वो तीन नीतियां हैं, वह नीतियां इस शत्रु, काम रूपी शत्रु पे कार्य नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं जही, जही मतलब मारो, दंड दे, किसको बोल रहे हैं? अर्जुन कौन से आश्रम में है? आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, वानप्रस्थ में नहीं है, सन्यास में नहीं है, गृहस्थ आश्रम में, और उनको भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि जही शत्रु महाबाहु, मतलब बाकी तीन की तो दायित्व है ही, यानी सारे आश्रमों में व्यक्ति का दायित्व है कि इस काम रूपी दुरासद को मारना है, क्योंकि भगवान बड़ा अच्छा, हमने टीका में पढ़ा था कि यह साम भेद और दाम से संतुष्ट होने वाला नहीं है, शांति से तो मानने वाला है नहीं, अगर इसको कुछ इसका भोग देंगे तो काम और बढ़ेगा, और भेद का तो कोई मतलब नहीं, कैसे मारोगे, बहुत खराब आदमी है, तो इसलिए उसको जही शत्रु, और मार नहीं सकते तो भगवान बोलते कि क्यों मारो, भगवान क्यों बोलते कि मारो, क्योंकि यह जीव का क्या है, वो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, बिल्कुल भगवान से विरुद्ध करने वाला है। हाँ कुछ बोल रहे थे? ये पूछ रहे थे ना कि भोग से दुख क्यों होता है, हाँ तो दुख का और या क्लेश का मेन कारण है अज्ञानता, और भोग यस, ये भी करने से बहुत अच्छा अज्ञानता पॉइंट है, बढ़ेगा, तो और बोलिए बोलिए, फिर से समझाइए। दुख या क्लेश का रूट काउज है अज्ञानता, अविद्या, अपने हाँ स्वरूप की अविद्या। स्मृति। और भोग करेंगे तो वो और अविद्या और बहुत गहरा अच्छी होगा, बातें ने बोली, और समझ में आया आप लोगों को? सुंदर माधव, समझ में आया? सुन नहीं पाया, ठीक है, फिर से बोले, सुनाइए प्रभु, उनको बोलिए सुंदर माधव प्रभु, मैं आपको समझा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, सुंदर माधव प्रभु जी बता रहे अब उनको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं आप बताओ क्या क्या समझाया हाँ, हमने? हाँ, क्लेश या दुख का जो मुख्य कारण है और रूट काउज है वो है अविद्या, हम्म, और जो जब कोई भोग करते हैं कोई, तो उसकी अविद्या और गहरी होती है कि मैं शरीर, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ या मन हूँ। देखिए, जब हम कोई भोग करते हैं, भोग की क्रिया करते हैं, तो उसमें उसकी वजह से हमारा ये जो बीमारी है, मूल बीमारी अविद्या, कि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं,
वह बीमारी और बढ़ जाती है। अरे जॉन्डिस है, आपको जॉन्डिस हो चुका है, आप समझ, जॉन्डिस को हम लोग अविद्या से कंपेयर करते हैं, जॉन्डिस को, हाँ जॉन्डिस को करते हैं पीतोप, पित्त रोग। तो अब यदि आप पकौड़े खाते, माइक दीजिए इनको, जॉन्डिस हो चुका है हमारे सुंदर माता प्रभु को और किसी भक्त को हुआ नहीं, तो ये विज्ञानी व्यक्ति हैं, जानते हैं, माइक पे बताएंगे आप। अगर आप मीठा खाते तो क्या होता? मैं सही हो जाता। सही हो जाते। और आप अगर पकौड़े खाते तो क्या हो जाता? मर जाते, मर ही जाते प्रैक्टिकल, है ना। और पकौड़े खाने की इच्छा होती थी कि नहीं? बहुत बहुत, वेरी गुड, विज्ञान बता रहे हैं। और उसके बाद मीठा खाने की इच्छा होती थी कि नहीं? बिल्कुल। तो आप समझ गए। अब आप जब देख रहे हो कि मुझे जॉन्डिस हो गया, तो समझ में आ रहा है ना कि पकौड़े मेरे लिए जहर हैं, और अगर आपने पकौड़े खाए तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो दुख कारण क्या है? जॉन्डिस, वो है अविद्या। और जो हम उसमें भोग करेंगे तो वो हो गए पकौड़े स्थानी। पकौड़े जैसे खा रहे हैं और वस्तु चटपटा खाने की इच्छा हो रही, जो इच्छा हो रही है, वहां मन भाग रहा है कि क्यों नहीं प्राप्त हुआ है, उसके लिए बड़ा उद्यम करने का मन कर रहा है। तो वहां तो क्या कहते हैं, वह चीज हमारी अविद्या को बढ़ाने वाली है। और भगवत कथा, भगवान नाम, भगवान की भक्ति, वह कैसे होगा? मीठे वस्तुओं की तरह, जो वाकई बहुत मीठी है लेकिन उनका टेस्ट नहीं है, उसको तो हम उल्टी कर देना चाहते हैं, जो एक बद्धात्मा है। तो फिर वह उसको ग्रहण करेगा तो वह क्रमशः ठीक हो जाएगा। आप समझ में आए? ठीक है। तो इस प्रकार से ये भोग जो है, यह दुख का ही निर्माण करने वाला है। वस्तुतः आप जानते हो कि अगर स्वप्न में कोई व्यक्ति कुछ देख रहा है बुरा, तो कुछ हो नहीं रहा है उसका, लेकिन उसको जगना ही एकमात्र सोल्यूशन है ना। तो ये सारी चीजें हमारे चेतना को और ढक देती हैं, और अंधकार को काला कर देती हैं, ऐसे कहा जाए। ठीक। इस श्लोक पर बहुत, मतलब मैंने वजह से बोला केवल याद करने वाला नहीं है, याद रखने वाला श्लोक है। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं ना। तात्पर्य पढ़िए, अनुपम कृष्ण प्रभु जी पढ़ेंगे। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। ये स्पष्ट है। ठीक। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। क्या बात बोली प्रभुपाद जी, कितना सुंदर है। को प्रभुपाद, ऐसा लगता है बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन प्रभुपाद इतना गंभीर बोलते हैं इस बात को। क्या बात उन्होंने बोली है, मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। लिस्ट बनाइए क्या क्या नाशवान वस्तु हैं, और फिर देखते हैं हमारे इसमें कितनी रुचि है। स्टार्ट करिए अनुपम प्रभु। स्मार्टफोन ओके, एक। नेक्स्ट, यस, आगे। शरीर नाशवान है, और सबको चारों ओर रोजे, हाँ, भौतिक जगत ही नाशवान। भौतिक जगत नाशवान है, और आपने तो पूरा लपेट दिया कुछ बोलने के लिए रही नहीं। सबसे एक चीज पे हमें जो विचार करना है, सम्मान। ये जो सम्मान की अभिलाषा है, हमें सम्मान मिले, लोग हमको समझें, जाने, यह भी तो अनाशवान है ना। आज से 50 साल के बाद या 60 साल के बाद हमको याद करने वाले भी कोई याद नहीं रखने जाएंगे। चलिए 100 साल ले लीजिए, अपने परदादा के नाम किसी को पता है? एक व्यक्ति को पता है, शक्ल याद है, याद कैसी रहेगी, तब हम पैदा ही नहीं हुए थे। और उसके पीछे चले जाइए, परदादा के दादाजी, कुछ भी याद नहीं है। और व्यक्ति कितनी चिंता करता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इससे भक्त को बिल्कुल निवृत्त रहना चाहिए। जो भगवान की भक्ति के लिए करना आवश्यक है वो करे। लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की बात पे हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास विचार करने की शक्ति ही नहीं है। आज बहुत सुंदर हलदर महाराज जी बहुत सुंदर बात बोले। हर, देखिए महाराज की बात रिपीट कर रहा हूं तो उसमें कोई बात नहीं, कहते हर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में दुख में है। गृहस्थ आश्रम क्या, पूरे जगत में ही दुख है, लेकिन प्राय गृहस्थ आश्रम देखे, फिर भी लोग बताते क्यों नहीं कि दुख है हाँ, अपने बेटे को, कल भी चर्चा हो रही थी, बड़ा अच्छा महाराज बोले कि और अगर बताएंगे भी तो 100% दुख होगा तो 30% बताएंगे, ये नहीं बताएंगे और सारे कष्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप यहाँ पे आए, आप लोग तो हम लोग कथा कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पिटाई हो रही होती और एक एक करके सबको पीट पीट के बाहर लेके छोड़ा जा रहा है, आप मुस्कुराते जा रहे हैं, आप भी आओ जाओ तो कहे नहीं, आपका तो लग रहा है कि सब थोड़ा अभी छुपाने का प्रयास कर रहा है। आपको कहे कि मुंह सूजा हुआ, नहीं ये तो पहले का ऐसा कुछ था, हाँ बेइज्जती नहीं हो। तो लोग यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वे दुखी है, और अपितु वह दुख को ही सुख मान रहे हैं। एक और भी एक कारण भी है ये कि दो दुख है उसी को वह सुख मान के चल रहे हैं, वो दुख मान ही नहीं रहे हैं। एक बात तो यह है, और दूसरा है कि दुख को छुपा भी बहुत रहे। महाराज बता रहे थे, जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो, अरे तुम, आदमी गांव में लड़ रहा था, तुम हमारे सामने क्या बोल रहे हो,
तुम्हारा जितनी सैलरी है उतना मेरा महीने का बिजली का, सॉरी, दवाई का बिल है। ऐसा कुछ, एक दिन का या महीने का जो भी हो। वो दुख भोग रहा है, लेकिन वह व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सुख भोग रहा हूं, या फिर वो स्पष्ट नहीं करना चाहता। ये भी एक अद्भुत बात है। जैसे महाराज बता रहे थे कि भारत में कोई बाहर का प्रधानमंत्री आए तो उन्हें हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बोले, देखिए कितने बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, इसका मतलब अधिक लोग बीमार हैं। और मैं इंडोनेशिया गया, वहां वास्तविक रूप से आपको डॉक्टर की दुकान ही नहीं दिखाई पड़ेगी। बहुत रेयर, कदा 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 कोई डॉक्टर दिखाई पड़ेगा। सब स्वस्थ रहते हैं क्योंकि सामान्य जीवन जीते, कोई इंडस्ट्री नहीं। है ना आश्चर्य की बात, यहाँ हर जगह बड़े बड़े इश्तेहार लगे हुए हैं, यहाँ पे आइए, ये बीमारी वो बीमारी। हर लोगों को कुछ बीमारी नहीं होते, एक आध दो हॉस्पिटल होंगे जो। मैं खाली बोल रहा हूँ कि एक और बात महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छा। ये शुद्धात आपने कभी सुना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात। कह रहे इस जगह को दुख का आलय क्यों कहा जाता है। ये तो आप जानते हो, दुखालय मतलब जहां दुख होता है, लेकिन एक और बहुत सुंदर बात है, लय का अर्थ होता है छुपना। छुपना, छुपना। जैसे मैं कोई वस्तु, मान लीजिए माइक है, अब मैंने इसको यहाँ पे छुपा के रखा है, तो क्या ये माइक रूम में है या नहीं है, लेकिन छुपा हुआ है। तो ये बात बड़ी अच्छी है। कह रहे थे कि दुखालय मतलब दुख तो है लेकिन छुपा हुआ है। बहुत सुंदर बात महाराज ने, दुखालय, आलय, दुख है लेकिन छुपा हुआ, इसलिए व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। और यहां तक और अपने मन में आप देखिए, हम लोग दुखों के अभ्यस्त हो गए। ये बात समझ में आ रही है। कोई दिन अगर कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट निवारण करने के लिए नहीं हो, तो उसमें भी हमें कष्ट होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हर दिन होनी चाहिए कि नहीं। अरे एक सिंपल सी बात सोचो, ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों नहीं ज्वाइन करते लोग, क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम चाहिए जीवन में। ब्रह्मचारी आश्रम में कम से कम प्रॉब्लम होता है ना। ये कोई डाउट है कोई? किसी को पूछ लीजिए, सबसे कम जो है कठिनाई है, लेकिन हम कम से कम कठिनाई नहीं चाहते। वी वांट मोर मिजरीज। हम अभ्यस्त हो गए। आप कभी कल्पना कीजिए, वैकुंठ ऐसा स्थान जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खाना बनाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ। इवन स्वर्ग में भी यहाँ से कम प्रॉब्लम है भौतिक रूप से देखें तो। हम सोच भी सकते नहीं, यहाँ को उगाने की जरूरत नहीं। ऐसे नदी में आपको जूस मिल रहा है, नदी में दूध मिल रहा है। यहाँ था ना, होता है इतने, इसने दूध ले लिया, उसने दूध ले लिया, वहां दूध में नहाओ आप। ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते ना कि कोई दुखी नहीं हो। तो खैर, बुद्ध जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह नाशवान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता। बहुत सुंदर बात। अपने हृदय में इस बात को चेक करते रहना चाहिए कि वस्तुओं का उपयोग करना एक अलग बात है, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे शरीर हो, चाहे जगत है, लेकिन उनमें रुचि का मतलब उनमें आसक्ति, आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। पढ़िए। अब वो क्यों नहीं रखता, वह नेक्स्ट लाइन बता रहे हैं प्रभुपाद। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। बहुत पर सिंपल सी बात है। अरे कहीं पे भी आप कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो समझते हो? नहीं समझते। अरे भाई स्वेटर खरीदते हैं, कहते ये 100 रुपए का स्वेटर है, मान लो कोई बेच रहा है, तो आप पहली चीज यही सोचते हैं, क्या वाकई इसमें 100 रुपए की मूल्य मुझे प्राप्त होगा? सीधी बात। नहीं समझ में आ रहा? इसे कहते हैं कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो। ऊपर कॉस्ट है और नीचे उसकी वैल्यू है। ये बातें समझ रहे हैं, कॉस्ट और वैल्यू। श्रीकांत, श्रीनाथ प्रभु समझ रहे हैं? किसी भी वस्तु का मूल्य होता है। दूध खरीदते हैं ना, मान लो दूध खरीदे, सब्जी खरीदे, तो क्या सब्जी अगर 10 रुपए की है, तो आप मन में सोचते हैं ना, क्या ये वाकई 10 रुपए की है? तो उसका मूल्य और उसका गुणवत्ता, उसका, अब क्या हिंदी में से अनुवाद करें इसको, इसका रेशियो। तब देखते हैं, अगर 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 उसका जो रेशियो कम है, तो आप खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, है ना? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? एक कीमत बड़ी कम है और गुणवत्ता बहुत अधिक है, तो आप उसको लेंगे। और कीमत बहुत ज्यादा है और गुणवत्ता एकदम कम है, तो नहीं लेंगे। ये यही तो बात बुद्धिमानी की बोली जा रही है। तो आप ये देख लीजिए कि हर एक, सोचिए कभी हरि नाम में हमको रुचि प्राप्त हो जाए, तो हम जहां होंगे वहां सुखी होंगे। अगर भावस्तर प्राप्त हो जाए, तो क्या एक लक्षण है, नाम गाने सदा रुचि, मतलब सोते जागते, बाथरूम, स्नान, कहीं पे भी आपको हमेशा आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी। तो उधर प्रयास करना चाहिए ना। और आप रियली सोचिए, अगर आप चाउमीन बनाना चाहते हैं तो कितना कठिन है। इसमें क्या कठिनाई प्रभु जी?
मुझे तो कोई कठिनाई नहीं लगती। चाउमीन में, चाउमीन से मतलब है कोई भी भोग बनाएंगे उसमें बहुत बड़ा प्रयास है, और स्वाद कितनी देर के लिए मिलता है? कुछ क्षणों के लिए ही प्राप्त होता है। तो ये बात भी ध्यान हमको रखनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों त्यागता है? क्योंकि जानता है आध्यात्मिक सुख जो है वो एक बार चालू हो गया तो फिर वो बंद होने वाला नहीं है, जन्म जन्मांतर चलेगा। मान लीजिए आप भाव स्तर पे अभी तथा मान के चलिए कि भाव स्तर पे नहीं और नीचे आ जाते हैं, कहाँ? आसक्ति पे, रुचि पे। अगर रुचि में शरीर त्याग दिया, मान लो भगवान के धाम नहीं भी गए, अगले जन्म में आप पूछेंगे प्रभु जी ये नाम में हमें टेस्ट कैसे कल्टीवेट करें? पूछेंगे कभी प्रश्न? वही से शुरू होगा। क्या सोचे क्या जीवन होगा हमारा। कभी भक्ति में पीछे नहीं हटना चाहिए। हर जन्म हमारा पिछले जन्म से अच्छा होगा, लगे रहना चाहिए। और आपने महसूस भी किया होगा भक्ति करना आसान होता चला जा रहा है जैसे जैसे भक्ति हम करते जा रहे हैं सिंसियरली। अब मेरे पीछे श्लोक बोलेंगे, पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामापदे नासौ इति रामापदेनासो परम ब्रह्माभिधीयते। परं ब्रह्माभिधीयते। रमन्ते योगिनो अनन्ते, जो योगी जन है वह अनंत सुख में रमण करते हैं। यहाँ प्रभुपाद उसको पकड़ रहे हैं शब्द को, न रमते बुधा, न रमते न तेषु रमते बुधा, कि बुद्धिमान लोग भोगों में रमण नहीं करते तो कहाँ रमण करते हैं? सत्यानंद, जो सत्यानंद है, चिदात्मन है, जिनका स्वरूप ही चिदात्मक है भगवान का, भगवान श्री राम का। इति राम पदे नासौ, इन पर ब्रह्म को राम नाम से अभिधीय, अब इनको अभिधीय मतलब इनको जाना जाता है, समझा जाता है, राम शब्द। यस, बहुत सुंदर बात यहाँ पे आ रही है शिव जी की। शिव जी कहते हैं कि कोई रा बोलता है तो मैं आतुर हो जाता हूँ, कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। इतना सुख उनको मिलता है कोई व्यक्ति राम बोलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम चाहे कितने भी पतित हों, अगर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी ये सोचती हैं ये भक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भले रुचि नहीं है, उनको रुचि है। नहीं समझ में आया? तुलसी देवी को रुचि है नाम रुचि, इसीलिए तुलसी देवी जी के सामने बैठ करके जप करना बहुत लाभदायक है, वह बड़ी प्रसन्न होती है। ये सब शास्त्र के कोटेशन है। तुलसी देवी, देवताओं के यहाँ पे भी शिव जी इत्यादि के सामने हरे कृष्ण करेंगे, आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। भगवान के सामने तो फिर कहीं नहीं किया, ये बहुत बड़ा लाभ है। भगवान के सामने, भगवान विग्रह सामने हो, तुलसी देवी सामने हो, इसमें जप करना। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? ऑन नहीं किया आपने, माइक ऑन कीजिए। एक महाराज जी हैं, संत है, वो इस्कॉन से रिलेटेड तो नहीं है, तो ऐसे ही माला करने की बात हुई तो स्पेशल मेरे को बल्कि कहने लगे कि गुरु महाराज के सामने या भगवान के सामने, अल्टर के सामने भाई माला करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, मैंने कहा यार मैं कैसे कह रहे। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए इस्कॉन के बाहर सुनना नहीं चाहिए। देखिए आज ही मेरे एक भक्त से बात हो रही थी, तो उन्हें परसों नरसों क्लास दिया, तो मैं थोड़ा सा क्रोधित था। मैंने कहा आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो क्या रेफरेंस है? तो मैंने उस भक्त से सुन के बोला, हमने कहा कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है, आप रेफरेंस ढूंढो। तो मतलब थोड़ा सा मैं क्रोधित था, हमने कहा आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चलो मैं ढूंढता हूँ, और जो मैं ढूंढना चालू किया तो वो सही बोल रहे थे, भले उनके पास रेफरेंस नहीं था, उनके पास रेफरेंस नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो हाँ श्रीधर स्वामी इस बात को बोल रहे हैं जिसको मैं नहीं जानता था। फिर उनको मैंने जाके दोबारा बोला, हाँ प्रभु जी आप, मतलब फोन पे बोला, प्रभु आप ठीक बोल रहे थे, ये रेफरेंस है। मैंने लगा ये बात हमने कभी सुनी नहीं, तो उसके बाद हम टीका में देखा, हमने कहा है, तो यह तो सत्य बात है भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं और किसी ने बोला तो हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना कि रेफरेंस क्या था। अब मैं जो आपको ये बात बोल रहा हूँ तो स्पष्ट है, मैं जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है भक्ति संदर्भ में मैंने पढ़ा था कि भगवान का नाम जो है अगर देवताओं के पास करते हैं, मेरे ख्याल से जो आपने नाम महिमा वाली पुस्तक थी उसमें भी इसके कोटेशन दिए गए थे कि जो नाम आप देवताओं के सामने करें तो बड़े आपको फायदा मिलता है। उसके बाद
अगर आप तुलसी देव के सामने करते हैं और अधिक फायदा होता है, और भगवान के सामने करें तो अनंत गुना फायदा होता है। देवालय में करें तो अधिक फायदा होता है, देवालय मतलब भगवान के धाम में करें तो और अधिक लाभ होता है। और गुरु महाराज के सामने हरे कृष्णा नहीं करना है तो फिर क्या करना है? न्यूज पेपर पढ़ना है। गुरु महाराज आज की न्यूज ये आई है, बल्कि ये तो स्थापित बात है कि गुरु महाराज का स्मरण करके हरि नाम करना चाहिए। एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि इससे आप रूप गोस्वामी जी के मानसिक रूप से स्मरण कर सकते हैं, उनकी समाधि पे मानसिक रूप से जा सकते हैं और उनके चरण कमल में बैठकर भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो महाराज प्रसन्न होंगे। ये तो पता नहीं कहाँ की बात कर देते हैं लोग भगवान के। प्रभुपाद जी साथ में बैठा करके जब जपा करते थे। छोड़िए वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, इसीलिए नहीं सुनना चाहिए इधर से उधर, क्योंकि हम वहां पे प्रश्न नहीं कर सकते कि रेफरेंस क्या है, कौन से शास्त्र में लिखा है। भगवान के सामने बड़ा एकदम स्पष्ट है, अभी मैं कोटेशन तुरंत मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने एकदम स्पष्ट पढ़ा है भगवान के सामने। और यह तो चैतन्य भागवत में आप स्पष्ट देखे हो, महाप्रभु के मेरे पास फोटो है, उसमें मतलब क्लियरली बताया गया है, शायद उसी में मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा। ये तो स्पष्ट पढ़ा, तुलसी महारानी को सामने रख करके ही महाप्रभु जप करते थे, तो तुलसी देवी के सामने। और हरिदास ठाकुर जी बोले हैं सारे भक्त तो हरि नाम जो है जब किए, भजन किए, वह तुलसी देवी के सामने किए, बहुत लाभ होता है। तो मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि वह बड़े प्रसन्न होते हैं हमारा भजन देख करके, तो फिर हमारी प्रगति और तीव्रता से होती है। यस। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता भूरिजन है। प्रभु कह रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी के साथ में थे और वह सुने थे कि प्रभुपाद जी को हरि नाम बड़ा पसंद है, तो लगातार हरे कृष्णा कर रहे थे। तो फिर जो है प्रभुपाद जी बोले तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। फिर भूरिजन प्रभु बोले कि ये अच्छी आदत बहुत दिन तक नहीं चल पाई। बोला मैं हमेशा हरे कृष्ण मंत्र बहुत दिन तक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी से प्रसन्न होते। ठीक है, तो परम सत्य को भगवान श्री राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, मेरे पीछे बोलेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, नायं देहो देह भाजाम लोके, अष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, अष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम, तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं, शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, मतलब कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है। अब ऐसा नहीं कि खाने को ही नहीं हो। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। आप गीता में भी इस बात को जानते हैं, आने वाला है 6ठे अध्याय में, कि बहुत कम सोएगा, बहुत ज्यादा सोएगा, बहुत ज्यादा अधिक खाएगा, बहुत कम खाएगा। ऐसी प्रकार से कोई दोनों ही प्रकार का व्यक्ति जो है भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे आप रघुनाथ दास गोस्वामी तो थे जो खाली एक मक्खन क्या छाछ पीते थे। देखिए वो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, क्या कहते हैं, प्राप्त सिद्धि व्यक्ति। वह आध्यात्मिक अवस्था में उनको तो क्या है, देही स्मृति नहीं जार संसार बंधन कहाँ तार। उस तरह के एग्जाम्पल हमारे लिए नहीं सुटेबल है। जो व्यक्ति साधना में लगा है उसके लिए आवश्यक है शरीर का यथाचित ध्यान रखे, बस। और एक और अद्भुत बात है कि अधिक श्रम करने से अधिक इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, यह भी सही नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा था, कर्मानुसार उपस्थित होता है सब कुछ। ठीक, ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसका भी क्या अर्थ है कि जो सुख सुअर को आहार निद्रा भय मैथुन से प्राप्त होता है, उससे श्रेष्ठ सुख इंसान को प्राप्त नहीं होता है। माइक पे हाँ, बहुत सारे मामलों में उनको अच्छा होता है। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे सुअरों के गुणों के बारे में, कि सुअर की पसली कभी नहीं नजर आती, खूब मोटे, उसको क्योंकि वह खाने में बड़ा अभ्यस्त हो रहा है, उसको बहुत सुखी, कभी कंप्लेन नहीं करता खाना अच्छा नहीं बना है। कभी कंप्लेन नहीं होती उसकी, तो उसको जो है खूब सुख है, तथाकथित सुख है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो आप जानते हो कि यह श्लोक में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। एक यह है कि हमें कौन सी तपस्या करनी है, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या अर्थात भगवत संबंधी तपस्या। ठंडे पानी में खड़े रहने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भगवान का भजन करने से होती है। एक बात, शुद्धि कैसे होगी, सॉरी, उससे क्या होगा, ये ना जिसके द्वारा सत्वम शुद्धेत। सत्व मतलब
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह शुद्ध हो जाता है, तब व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? उससे ब्रह्म सौख्यम तो भगवान की भक्ति का सुख उसको प्राप्त होता है। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में भक्ति का सुख की अनुभूति होने लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो दिव्य और सबसे सर्वश्रेष्ठ तप क्या है? न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रतः। ये अग्नि पुराण का कोटेशन है, बहुत सुंदर है, आपको याद कर लेना चाहिए, मेरे पीछे बोल सकते हैं। न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रतः। समझ में आ रहा है? न नाम के समान कोई तप है, न नाम के समान कोई व्रत है, न नाम के समान कोई यज्ञ है। सर्वश्रेष्ठ। तो आप कहेंगे प्रभु जी इतना प्रवचन क्यों कर रहे हो? ताकि हम कन्विंस रहे हरिनाम करने के। ये सारे प्रवचन इसीलिए सुनते हैं ताकि हमारा जो हरिनाम है उसका उत्साह रहे। भले हमको कभी अच्छा लगे ना लगे, उससे मतलब नहीं। कि अगर आपको तपस्या लग रहा है तो सर उससे बढ़िया कोई तपस्या नहीं है। अगर आप व्रत पूरा कर रहे हो तो उससे पूरा कोई बड़ा व्रत नहीं है। और अगर यज्ञ के रूप में कर रहे हो तो उससे श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं। मैं इसमें इसलिए बोलता हूं क्योंकि ढिलाई नहीं होनी चाहिए नाम जप करने। और यह कोई व्यक्ति मतलब आपको पीछे नहीं लगा जा सकता है ना, हमारे पीछे नहीं लगा जा सकता है। मेरी बातें समझ रहे हैं ना? ये खुद का एक मतलब हम शास्त्र सुन करके हमको एक क्या है जज्बा समझते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट होती है, वैसे होना चाहिए। जुनून कह सकते हैं, मतलब इंस्पिरेशन, एक भक्ति में फायर होनी चाहिए ना। हम कुछ कर रहे हैं, माई आप 16 माला कर रहे हो तो उसमें तो घिसट घिसट के यहाँ नहीं, खाना पूर्ति नहीं होती है। पे और रेंट जपा नहीं होना चाहिए। अभी कई बार मैंने इसको रिपीट किया है, आज आपका अभी क्लास के बाद जो समय है यह निर्धारित कर रहा है आप इसे ट्रेनिंग फॉर योर टुमारोज जपा। कितनी बार मैंने इस बात को रिपीट किया। पर इस समय हम आकर के इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा वो जो फोकस है वो लूज हो जाएगा। जैसे हमारे बीच में आर्मी से व्यक्ति हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी बताइए, माइक दीजिए प्रभु जी को, थोड़ा समझिए इस बात को। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपने ड्राइविंग का सेवा रहता था ना आपका। मान लीजिए कल आपको सुबह 4 बजे है ना, आपको अंधेरे में, आपने बताया था अंधेरे में भी गाड़ी चलानी होती है, तो रात में क्या करेंगे आप? आराम से मस्ती उस्ती करते रहेंगे? हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, उस हिसाब से देखेंगे भाई, इतने बजे हमने जगना, उसी हिसाब से हम बोले जल्दी सो जाते। नहीं, जिससे ना सिर्फ आपको जगना है, बल्कि आप ये भी सोचोगे कि नहीं मेरी नींद बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे अंधेरे में गाड़ी चलानी है। बिल्कुल चलाई होगी ना कभी कभी, जब वो खाइयों में चलाते हैं और युद्ध हो रहा होता है, हमने सुना इस प्रकार से चलाते हैं। जिन व्यक्तियों ने भी अटैक किया था, क्या कहते हैं उसको, आर्मी की कमांड विंग क्या होते हैं पाकिस्तान के, हाँ उसने कमांड। तो ऐसा नहीं किया वो आराम से मस्ती कर रहा है शाम को, हाँ कल जरा युद्ध में जाना है थोड़ा, नहीं क्या गया, अरे पार्टी करने नहीं जा रहे हो। एवरी डे इज अ वॉर अगेंस्ट माया, स्पेशली हरि नाम जप। तो जितना अच्छे से हम करेंगे, अलर्ट होकर करेंगे, उतनी अच्छी प्रगति होगी। सबकी बराबर नहीं होती है, ना होगी, ना हुई है। कृष्ण भावना में प्रगति हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है। तो घिस घिस के माला कर रहा है तो होगी कुछ प्रगति, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप देखोगे कि बुढ़े लोग भी, कहे हम बुढ़े होकर नहीं कर सकते, नहीं, बुढ़े लोग के बिजनेस के लिए उत्साहित नहीं होते। आप देख लो, बहुत बार दुकानदार होता है, वृद्ध होता है, लड़ लेगा आपसे 5 रुपए के लिए, लेके मानेगा। होता है कि नहीं होता? तो यह है तो हमारे मन की एक बंधन है कि हम सोचे हम वृद्ध हैं, मैं तो, या फिर हम जवान लोग कहते हैं नहीं अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं बहुत रजगुणी हूं, तो इसलिए भजन नहीं कर सकता। ये सब मन के खेल है। तो इसलिए हमको बड़े उत्साह के संग हरि नाम करना, अटेंटिवली करना चाहिए, तब हमारा हृदय जल्दी पिघल जाएगा। यस, कुछ कह रहे थे? मैं सीनियर भक्त कह रहे थे कि जो हमारा हरिनाम है वो हमारे 24 घंटे पे निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात। हम 24 से 22 जो 22 घंटे हम व्यतीत करते हैं वह 2 घंटे को निर्धारित करेंगे, और जैसे 2 घंटे करते हैं वह हमारे 22 घंटे को। अगर हमने 22 घंटे खराब में व्यतीत किए हैं, जैसे तैसे चेतना गलत में किया, तो हम 2 घंटे को सही से नहीं बैठ सकते हैं, 2 घंटे हम फोकस नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसका दायित्व है कि मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, अगर हमने 22 घंटे ठीक बताए हैं तो वह 2 घंटे ठीक होंगे, और अगर 2 घंटे ठीक बताए हैं तो 22 घंटे ठीक होंगे। क्योंकि भगवान आपको स्मृति देंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं सुबह अच्छा जप करोगे तो आपको स्मृति देंगे, ये तुम गलत करो, ये मत करो। भगवान अंदर से बोलना चालू कर देंगे। आपने महसूस किया होगा कि जब बढ़िया से माला साधना होती है तो कहीं अपराध करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, आपने मान लीजिए किसी की अकस्मात निंदा कर दी, तुरंत भगवान आपको मन से बोले क्या कर दिया तुमने, गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान एकदम एकदम बोलते हैं, इसमें कोई संशय माना नहीं, कोई गलत बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जैसे मेरा ही उस भक्त के प्रति बुरा भावना थी, उसने गलत बोला, लेकिन भगवान ही मुझे तुरंत डायरेक्ट किए। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं कॉल करने वाला था लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया
और फिर उनको बोला, उसके बाद तुरंत मुझे रेफरेंस मिल गया कि नहीं वो सही बोल रहे थे। उनको भी रेफरेंस पता नहीं था, उन्होंने खाली सुन के बोल दिया था। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि सुबह का हरि नाम जप व्यक्ति को बड़ी तीव्रता से करना चाहिए, बड़ी उत्साह के साथ करना चाहिए, जितनी शक्ति है। वृत्तासुर से प्रार्थना लेना करना चाहिए, सॉरी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वो जानते हैं कि हारेंगे तो भी युद्ध कर रहे हैं उत्साह के साथ, और हम जानते हैं कि हम जीतेंगे तो उत्साह नहीं है ना। अब मेरी बातें समझ रहे हैं? हरि नाम को हरा ही नहीं सकती माया। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं, दो चीज, हरि नाम और भक्त संग, ये माया नहीं हरा सकती। अगर हम उस पर ही विश्वास छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? ये सब हरि नाम, इस हरि हृदय शुद्ध होने से और नाम के पर श्रद्धा बनती है, तो अच्छे से करना चाहिए। ये कुछ कह रहे थे कि नाम नाम खारी बहुधा निज सर्व शक्ति। यस, जितना भगवान ने शक्ति लगाया है, तो मैं इसको इंस्पायर लेता हूँ अपने ऊपर कि मैं भी पूरा जोर लगाता मैं हूँ। भी यही बोलने वाला था, ने मेरे मुंह की बात छीन ली कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है नाम में। हम क्या अपनी सारी शक्ति लगा रहे जब करने में? और ऐसा भी नहीं बोल रहे 64 करने के लिए, पर 16 करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन निरपराधिक होना चाहिए। हरि हरि कब तक चलता रहेगा ये बात? पढ़ाना चाहिए। ये हो रही है क्लास, सुनिए, ये बहुत है सुनने के लिए, सुन करके अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि अलग से क्लास किया जाए, सेमिनार किया जाए तब याद किया जाए। बहुत सारी बातें हमें क्लास में ही हम की पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम, हाँ, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो जाए और हम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। आगे पढ़िए। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। एक और बात देखिए, आकृष्ट होने के बाद फिर इनको वापस दीजिए माइक। जब आपको प्रभु जॉन्डिस था तो चित्त में आता था ना बार बार पकौड़े खाने, पकौड़े खाने, बहुत आता था, और वही जो है मना किया। आपने देखा है कभी भी डॉक्टर साहब, जब भी कोई डॉक्टर परहेज के लिए बोलेगा, प्राय वही वस्तु होगी जो आपको बहुत पसंद है। ऐसा अनुभव किया आप? ऐसे नहीं बोले भाई इसको ये ठीक होना चाहते हो करेला छोड़ना पड़ेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, करेला करेला के लिए नहीं मना करेगा, वही चीज मना करेगा जो आपको पसंद है। करेला खाओ या ना खाओ, लेकिन बात यह है कि जो पसंद वस्तु है वही छोड़ना पड़ता है। तो ये जो है, ये भवरोग का कारण है भोग, और इससे हमें निकलना ही है। पढ़िएगा। वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख एक मिलते हैं। लाइन बोलूंगा मैं, भगवान की बात है, बड़ी कठोर है। कहते हैं इस जगत में एक ही दुख है कि व्यक्ति काम सुख की आशा से ग्रस्त रहे। अब मुझे काम स्त्री सुख मुझे कहां प्राप्त हो जाएगा? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इस दुख से मेरी निवृत्ति कर दीजिए, निवृत्त ही कर दीजिए। निवृत्त समझते हैं, एकदम छुड़ा ही दीजिए। ये इच्छा ही, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हे वरदर्शभ, हे वर देनों में सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे हृदय में काम का अंकुर ही जागृत ना हो। ये भागवत में है, 7वां स्कंद भागवत, प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर है। काम मतलब कोई इच्छा नहीं, ना स्त्री सुख, ना इस जगत को में सम्मान पाने का सुख, कुछ भी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम जगत में कुछ करेंगे नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। भगवान के बिहाफ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भोग इच्छा से ना प्रेरित होकर। ठीक है, हम यहाँ पे रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की